सभी को CUET की बिगेस्ट गुड न्यूज बताने वाली हूँ फॉर ऑल द CUET 2024 एस्पिरेंट्स। सबसे पहला तो कि आप सभी के पेपर ऑफलाइन होने के चांसेस हैं। अब ऑफलाइन और ऑनलाइन में बता देती हूँ कि डिफरेंस क्या है। सो बेसिकली होंगे पेपर दोनों सेंटर पे ही जाके, तो आपके घर पे कोई पेपर नहीं होगा। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि आपको आराम से अपने घर पे बैठ के लैपटॉप पे या फोन पे पेपर देना है, ऐसा नहीं है। और ऑफलाइन का मतलब ये नहीं है कि आपको एकदम कॉपी दे दी जाएगी बोर्ड्स की तरह और आपको वहां डिस्क्रिप्टेड वे में लिखना है, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन का मतलब ये है कि आप सेंटर पे गए, आपके पास कंप्यूटर स्क्रीन होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। वहां पे आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे ऑप्शंस, क्वेश्चंस और आपको वहां सेलेक्ट करना होगा। वहीं अगर मैं ऑफलाइन की बात करूं तो ऑफलाइन में भी आपको सेंटर पे ही जाना होगा, ठीक है। एंड वहां पे आपको दी जाएगी एक OMR शीट जिसमें आपने सर्कल करके फिल करना होता है। अब मैं आपको पहले ये बता दूं कि ऑफलाइन पेपर होना अच्छी बात कैसे है, गुड न्यूज कैसे है, क्योंकि 2 सालों से तो ऑनलाइन हो रहा था। हमने सोचा हमारे बारे में भी होगा, ये क्या चेंजेस कर दिए, ये क्या एक्सपेरिमेंट कर दी। तो बेसिकली गुड न्यूज इसलिए है बिकॉज हम सभी को तो स्टार्टिंग से पेन पेपर की आदत होती है, ठीक है। ऑल्सो कई रूरल एरियाज के लोग हैं जिनको कंप्यूटर को हैंडल करना अच्छे से नहीं आता है, उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। दूसरा, टेक्निकल ग्लिचेस से आप सभी बच सकते हो। खुद मेरे पेपर में क्या हुआ था, जब मेरा CUET का पेपर था, कि कम से कम 15 मिनट के लिए मेरा सिस्टम ग्लिच खा रहा था एंड उसकी वजह से मेरे 15 से 20 मिनट का टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हुआ था। और वो सेंटर वाले आपको टाइम दोबारा देते भी नहीं है, ठीक है। सो ये चीज बच जाएगी, टेक्निकल ग्लिचेस नहीं होंगे, ठीक है। OMR में तुम जहां चाहते हो वहीं पेन चलेगा, ठीक है। वेराज ऑनलाइन में ना कई बार इधर उधर क्लिक हो सकता है, आपने सोचा था कि हम तो यहाँ पे क्लिक करा है बट क्लिक वहां हुआ हो, टेक्निकल ग्लिचेस, ये सब बहुत सारी चीजें। तो इन सभी से आप लोग बच जाओगे अगर आपके पेपर ऑफलाइन होते हैं, ठीक है। दूसरा यहीं से आ जाता है कि आप सभी के पेपर हाइब्रिड मोड में होंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सारे पेपर ऑफलाइन होंगे या सारे पेपर ऑनलाइन होंगे, मिक्सचर होगा। जिन जिन सब्जेक्ट की 1,50,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन आएंगी जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उन सभी में आपको OMR पे सॉल्व करना पड़ेगा एंड OMR पे मार्क करने पड़ेंगे। वेयर एज जिसमें उससे कम हुए वो ऑनलाइन होंगे, ठीक है। सो ये सारी पूरी जो भी प्रोसेस है, NTA आपको अच्छे से नोटिस वगैरह रिलीज करके बताता रहेगा जैसे जैसे टाइम आएगा। अभी आई नो कि आप सभी के बोर्ड्स एग्जाम चल रहे हैं, तो ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर सम एक्स्ट्रा लक। अब बेसिकली ना हाइब्रिड वगैरह या फिर ऑनलाइन वगैरह से क्या होगा कि ऑल ओवर इंडिया में ना एक ही दिन पे वो पेपर कंडक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। जैसे नीट वगैरह के होते हैं, तो ऑल ओवर इंडिया आपके आराम से 1 से 2 या कितने कम दिनों में ही आपका एक टाइम पे कर लेंगे। पहली बात तो आपका टाइम बचेगा, दूसरा ये होगा कि आपकी शिफ्ट बचेगी और काफी ज्यादा फेयर रहेगा, ठीक है। और ये सभी जो भी है ना, ये आपके हित में ही करा जाएगा, आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। तो आपने बिल्कुल भी ऐसे घबराना नहीं है कि ऑनलाइन हो गए, ऑफलाइन हो गए, हाइब्रिड हो गए, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। ऑल्सो इफ यू आर लुकिंग फॉर लाइक ऑनलाइन डिग्री प्लेटफॉर्म ना, कि यार साइड हसल चल रहा है हमारा, हम साइड में साइड कुछ बिजनेस कर रहे हैं, या फिर हमें कोई अलग से स्किल सीखनी है, या फिर हमें कोई ऑनलाइन डिग्री प्लेटफॉर्म जानना है, सो लेट मी टेल यू अबाउट कॉलेज विद्या। हम जब भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में सोचते हैं, हमारे दिमाग में आ जाता है DUSOL हो गया, IGNOU हो गया, दैट्स इट। बट बहुत ही वंडरफुल प्लेटफॉर्म है कॉलेज विद्या। यहाँ बेसिकली जो भी टॉप UGC अप्रूव्ड, ठीक है, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज जो भी होती है, आप उनके जो भी ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, आप पहले तो उनके बारे में जान सकते हो। फिर अब बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज है, हमारे लिए कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी रहेगी, तो आप उनको अच्छे से कंपेयर भी कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स में हो गए कि किधर प्लेसमेंट आपकी ज्यादा लगने के चांसेस है, किधर फीस ज्यादा है या कम है, कितनी ड्यूरेशन है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स में आप उनको अच्छे से जज कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, और आपको आपकी आइडियल यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। अगर आपको कोर्स में डाउट है कि यार अब ठीक है चलो यूनिवर्सिटी तो पता चल गई, कोर्स कौन सा करना है मुझे, मेरे लिए कौन सा बेनिफिशियल रहेगा, तो आप जाओ वहाँ 2 मिनट्स एक AI पावर्ड टूल है, वहां पे आपने एक सर्वे फिल आउट करना है। देन बेस्ड ऑन दैट सर्वे एनालिसिस आपको ये लोग खुद से ही सजेस्ट कर देंगे कि आपको ये वाला कोर्स करना चाहिए, आपका ये फोटे है, ठीक है। ये चीज हो गई। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म स्किल एनहांसमेंट कोर्स करना है कि यार ठीक है मुझे ये स्किल सीखनी है, ये करना है, वो करना है, तो आप डेफिनेटली कॉलेज विद्या पे डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स हैं, आप उनको सीख सकते हो, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज ये है कि स्टार्टिंग से ही आपको मेंटोर प्रोवाइड कर देंगे अंटिल और अनलेस यू गेट योर प्लेसमेंट। तो ये आपके साथ बने रहते हैं, तो आपको जरूर चेकआउट करना चाहिए कॉलेज विद्या को। एंड बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, जल्दी से जाओ चेकआउट कर लो कॉलेज विद्या को। जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ऑल्सो आई पिन इट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। डू चेक आउट कॉलेज विद्या। नाउ बैक टू द वीडियो, बैक टू द थर्ड पॉइंट विच इज नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हर एक बच्चा कांप जाता है। पिछले 2 साल के सीनियर से अपने जाके पूछ के आओ, उन सभी का
दिल अभी भी धक धक कर लेगा नॉर्मलाइजेशन का नाम सुन के। तो बेसिकली ना, अब मैं पहले बता देती हूँ उसका मतलब क्या है। अब देखो, काफी सारे शिफ्ट में एग्जाम होता था, ठीक है। तो अब मान लो कि शिफ्ट 1 में जो पेपर आया था वो ईजी आया था, वेरा शिफ्ट 2 में थोड़ा सा मुश्किल आया था। अब जिसका शिफ्ट 1 में था पेपर, उसके तो 180 आ गए 200 में से मार्क्स, वेरा जिसका मुश्किल शिफ्ट में था उसके 120 आए हैं 200 में से। तो क्या हुआ, ये अनफेयर हो गया ना। तो इसी को नॉर्मलाइज करने के लिए कि जिसके ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज उसका पेपर ईजी था, उसके कम कर देना, दोनों का एवरेज बेसिस निकाल के ये देखना कि कौन से शिफ्ट में टफ पेपर आया था, कैसे करना है क्या नहीं करना है, उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे सारे बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया है उसके बेसिस पे आपको नॉर्मलाइज कर दिया जाता था। और बात ये है कि बढ़ते ना मार्क्स कम ही थे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में, बढ़ते मार्क्स बहुत रेयर थे, बच्चों के कम जरूर हो जाते थे, रिड्यूस काफी हो जाते थे। पिछले 2 सालों में ना हम ये कह सकते हैं 100 नंबर तक भी बच्चों के रिड्यूस हुए हैं। पर अगर अब हाइब्रिड होगा तो जिसमें ज्यादा कॉम्पिटिशन है, दैट मीन्स ऑफकोर्स जिसमें ज्यादा कॉम्पिटिशन है उसमें ज्यादा रजिस्ट्रेशन है, और जिसमें ज्यादा रजिस्ट्रेशन है लाइक 1,50,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन है, तो वो सारे ऑफलाइन कंडक्ट कराए जाएंगे, ठीक है। और जब ऑफलाइन होगा तो एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में कंप्लीट हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 शिफ्ट में कंप्लीट हो जाएगा। और उससे बेनिफिट ये होगा हमें कि आपके लिए फेयर रहेगा, आपके लिए जो ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस इतना हेक्टिक रहता है ना कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के लिए, वो नहीं रहेगा, काफी ज्यादा सिंपल हो जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जिससे लोग कांपते थे, जो सभी का झंझट एकदम खत्म हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा झंझट नहीं पड़ेगा क्योंकि बच्चों के ना लेजिट बहुत सारे मार्क्स रिड्यूस होते थे और बच्चे अभी भी नॉर्मलाइजेशन का नाम सुन के कांप लेते हैं, ठीक है। तो आप सभी के लिए सारी चीजें फेयर रहेंगी, तो आपने टेंशन नहीं लेनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं, अब आपको 6 ही सब्जेक्ट्स फिल आउट करने हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसका कैसे कॉम्बिनेशन बनानी है। आपने 2 लैंग्वेज देना है, 1 जनरल टेस्ट देना है और 3 डोमेन देना है, 1 लैंग्वेज देना है, 4 डोमेन देना है, 1 जनरल टेस्ट देना है, कैसा करना है वो सब आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी आपकी परफेक्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगी, अगर आपको वो जानना है तो मैं यहाँ कहीं एक दे दूंगी लिंक, मैंने एक वीडियो बनाई थी अबाउट परफेक्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द स्ट्रीम, तो आपको वो जरूर हेल्प करेगी। लास्टली मैं आपको बता देती हूँ कि अब 350 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटी CUET से टाइड अप है, तो आपको ऐसा नहीं है कि कॉलेज नहीं मिलेगा, कॉलेज मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है, बस आपने एंड तक फाइट करनी है। मैं अभी से कह के चल रही हूँ, एंड तक फाइट करो, कॉलेज बढ़िया मिलेगा, ठीक है। बाकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स जो हैं वो जल्दी ही रिलीज होने वाले हैं। उन्होंने 19 डेट तो दी थी M जगदीश सर ने, बट देन ही ऑल्सो ट्वीटेड कि यार थोड़ा भी टाइम लगेगा, 10-15 दिन, तो टेंशन मत लो, जैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिलीज होते हैं आपको इस चैनल पे सबसे पहले पता चल जाएगा, ठीक है। लास्टली, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो ना, उस लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हो, ठीक है, उस लैंग्वेज में आप अपना क्वेश्चन पेपर दे सकते हो। बाकी बस आपने क्या करना है, जो फॉर्म फिल करना होता है ना जब CUET का, तो उस टाइम पे आपने मीडियम भर देना है वो चीज़। अब चाहे फिर आप तमिल में पेपर देना चाहो, हिंदी में पेपर देना चाहो, इंग्लिश में पेपर देना चाहो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो ना, आप उस मीडियम को चूज कर सकते हो एंड उस पर पेपर दे सकते हो, ठीक है। 10 से भी ज़्यादा हैं, काफ़ी सारी हैं अलग अलग लैंग्वेजेस जिसमें आप कर सकते हो। बाकी सारी CUET से रिलेटेड अपडेट्स आपको मेरे एकमात्र चैनल पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल, like this video right now, comment down below something cute and I'll see you in the next video. Alright, hope you find this video really helpful. If you do, subscribe करके जाना, ठीक है। I'll see you in the next video. Bye.